Today we are going to start the next topic, that is dipole moment. Dipole moment. Di means two, pole means charges. So in that case we have to discuss about the two charges. So see that, suppose that we have two charges, one is positive and another one is negative, separated by a certain distance d. The charge on this is plus q and the charge on this is minus q. Okay, so dipole moment is defined as it is product of magnitude of charge and distance of separation. मीन्स जो आपका डायपोल मोमेंट जो है वो प्रोडक्ट होगी दो थिंग्स की। कौन कौन सी बेटा? एक चार्ज और उसमें कितना सारा डिस्टेंस है सेपरेटेड, वो कितने डिस्टेंस पे है उसको आप नाम दोगे, उन प्रोडक्ट को नाम दोगे आप डायपोल मोमेंट। ओके, अब मैंने बेटा वर्ड यूज किया है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैंने आपको जैसे यहाँ पे बोला है कि पॉजिटिव क्यू एंड माइनस क्यू। सो इसका मतलब क्या है? आप उसको मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा? आप उसको प्लस में ही लोगे। तो इसको आप डोनेट करते हो म्यू से, दिस इज साइन ऑफ म्यू, डायपोल मूवमेंट। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना बेटा आपका? डी। सो इट इज एक्सप्रेशन फॉर द व्हाट बेटा? डायपोल मूवमेंट। ओके, so the SI unit of dipole moment is dBi, which is designated by capital D। मतलब आपके SI यूनिट क्या है बेटा? dBi, which is designated by capital D। ओके, सो बेटा फर्स्टली आपको ये जनरलाइज करना पड़ेगा कि जो आपका डायपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो कितना सेपरेशन है चार्जेस की, और आपके चार्जेस जो है वो कितने जनरेट हुए हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे व्हाट इज डायपोल मूवमेंट ऑफ homoatomic molecule। होमो मीन सेम, एटॉमिक मीन एटम। लाइक इसमें एग्जांपल आएगी लाइक H2, F2 दोनों सेम है ना यहाँ पे, Br2 etc. They all are homoatomic molecules. So now we have to discuss about that. What is the dipole moment of homoatomic molecules? So firstly, for the basic thing you have to learn that what are the most electronegative elements like F, O, N, Cl, Br. Okay. So we have to discuss about the one case, H2 का केस। यहाँ पे दो H हैं बेटा, दो H आपस में सिंगली बॉन्डेड हैं, यस और नो? यस। सो इस केस में क्या होगा बेटा? जो आपके टू H हैं वो आपस में कौन सा बॉन्ड है? उसमें सिंगल बॉन्ड है एक। इस केस में क्या होगा? देखो जितनी H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उतनी इसकी भी सेम रहेगी। ये थोड़ी होगा दोनों H अलग अलग है, दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? सेम। मतलब जितना ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उतना ये इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे ओवरऑल तो कुछ नहीं बच रहा ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। सो ओवरऑल डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर मैं डिस्कस करूं F2 का केस, उसमें भी क्या होगा? एक F जो है वो दूसरी F से बॉन्डेड है, दोनों की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। आप खुद से सोचिए, अगर दो पर्सन है दोनों में जो हैं वो सेम ही फोर्स लगा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। इसी तरह से क्या होगा? जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी इस F की है, दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। पर यहाँ पे जो पोल है वो जनरेट नहीं होंगे, किसी तरह से जनरेट नहीं होंगे।
तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जनरेशन आपके पोल की होगी नहीं, तो आपका डायपोल मोमेंट क्या होएगा, जीरो। तो यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला में की फॉर्म में लें तो आपका क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अगर क्यू ही नहीं है तो सारा जीरो, क्यू मतलब जीरो है तो डायपोल मोमेंट भी क्या आएगा बेटा, जीरो, है ना बेटा। नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ BeF2 आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। आउट ऑफ BE एंड F which one is most electronegative? Obviously F. So it attract the shared pair electron of BE. It also attract, so both are cancel out the effect of each other, so dipole moment equal to zero. So these are the particular example which have a zero dipole moment. Okay beta, I am discussing the third example in front of you, that BF3 की स्ट्रक्चर कैसे होगी ये हम डिस्कस करेंगे लेटर। इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, इसमें से फ्लोरीन, इसमें से फ्लोरीन। सो बेटा देखो इधर, यहाँ पे दो एरो जो हैं वो नीचे को हैं, एक एरो जो है वो अबव है। मतलब अगर मैं एक लेके चलूँ, एक एरो जो है ये वाला इसका इफेक्ट कैंसिल कर रहा है, बट कुछ ना कुछ तो एक एरो तो बच रहा है ना यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ओवरऑल जो चार्ज है या डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो है वो एक दूसरे का कैंसिल आउट इफेक्ट नहीं कर रहे। मतलब इस केस में क्या होगा, जो पूरा इफेक्ट है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। अदर केस आपने अभी देखा कि उन दोनों सभी की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, इस केस में भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट यहाँ पे दो एरो, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एरो है। अब खुद सोचिए, यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है, ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे क्या लग रही है, कम। मतलब यहाँ पे जनरेशन ऑफ चार्ज होगा, तो ओवरऑल आपका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ओके बेटा, आई एम नाउ डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट out of NH3 and NF3, out of NH3 and NF3 CO2, डायग्राम कैसे आएगी बेटा इसकी, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। ये डायग्राम है किसकी, आपकी CO2 की, है ना। तो देखो इधर FON, कार्बन और ऑक्सीजन में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ये आपने इलेक्ट्रॉन इसकी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन में से दोनों में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेटा देखिए, इस एरो, दोनों एरो की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। दे आर कैंसिलिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ ईच एंड अदर, मतलब इन दोनों का इफेक्ट क्या होता जा रहा है, कैंसिल होता जा रहा है। सो ओवरऑल आपका डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा, जीरो। ओके Now NH3 and NF3 both have same structure, that is pyramidal structure। दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है आपकी, याद रखोगे आप, पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर। So later on we have to firstly discuss about the dipole moment, same diagram of NH3, जहां पे आपके क्या होंगे बेटा, F होंगे, वहीं पे H लगेंगे। सो बेटा दोनों की डायग्राम सेम है। ये इनका क्या है, लोन पेयर, मतलब जो आपके वेकेंट इलेक्ट्रॉन बचते हैं। हमेशा याद रखना, डाइपोल मोमेंट ऑफ लोन पेयर इज ऑलवेज लाई अबव, इसका भी क्या होगा, अबव। करेक्ट बेटा। अब यहां पे देखो, आउट ऑफ N एंड F विच वन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली F। So it attract the shared pair electron. Out of N and F, it attract the shared pair electron. Also this F. So overall क्या हो रहा है आपका, तो इधर देखिए, ये वाला इसका इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, कैंसल। ये इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसल। सो फर्स्टली नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डायपोल मोमेंट, द एरो साइन ऑफ NH3। तो यहां पे क्या होगा, इधर, क्योंकि N और H में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, N। सो इसके टुवार्ड, इसके टुवार्ड, इसके टुवार्ड, ओवरऑल आपका किधर आ रहा है, टुवार्ड। मतलब सारे जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, NH3 में सारे जो है वो सेम ही अप्रोच कर रहे हैं। मतलब इस केस में क्या होगा, ये इसका इफेक्ट क्या कर रहा है, कैंसिल। मतलब इसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा, लेस होगा। सपोज करो NF3, इसका NF3 है, इसका डायपोल मूवमेंट क्या है, N म्यू NH3। तो इस केस में क्या है, सारा जो आपका ओवरऑल डायपोल मोमेंट है वो अबव है, पर यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है।
अगर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपकी डायपोल मोमेंट वैल्यू को क्या करेगा बेटा, लेस ही करेगा। सो आप खुद सोचिए, यहाँ पे ओवरऑल क्या है, अबव है, मतलब सारे सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या होगा, डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज मोर देन दैट ऑफ NF3। सो क्वेश्चन ये आता है, NH3 and NF3 both have pyramidal structure, but although they have different dipole moment, explain in brief. So you all understand that. So we have to give the answer that in case of the NH3, all the alignments of the dipole moment is in a same direction, so it have more dipole moment. But in case of NF3, some effect of the dipole moment is cancel out within the structure. सो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे जो है आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कम होनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। सो आउट ऑफ आप क्या बोलोगे, NF3 और NH3 दोनों में से NH3 का जो है वो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, उसकी क्या आएगी आंसर, अलाइनमेंट क्या है बेटा उसकी सेम है। बट इन केस ऑफ द NF3 some of the effect is cancel out. Okay, I hope you all understand this topic. If you have any queries or doubt, then ask in the comment box. Okay.